जय श्री राम सभी को। तो भाई ये था हमारा रूम, देखो ये दोनों रूम तुम्हारे, और हमें ये पड़ा पर पर्सन 600 रुपीज़ में। तो अब हम लोग निकल रहे हैं भाई यहाँ से, क्योंकि अब हमें जाना है ऋषिकेश, और ऋषिकेश का टूर करना है भाई। यहाँ पर हमने 2 दिन बिताए, बहुत ही अच्छे थे भाई। रूम की सर्विस भी अच्छी थी भाई। धूप भी निकल रही है बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास सी। तो हम लोग निकलते हैं भाई, होटल से निकल रहे। अब भाई ये जो होटल था ये माल रोड से तो कुछ ही दूरी पर था, मतलब 5 मिनट का रास्ता होगा भाई। और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी भाई, लेकिन इनका खाना इतना अच्छा नहीं था और महंगा भी लगा भाई इनका खाना। तो हम लोग बाहर से खाना खा रहे थे भाई फ़िलहाल तो फटाफट से चलते हैं अपनी एक्टिवा के पास, और वहाँ से एक्टिवा लेके निकलेंगे हम लोग ऋषिकेश के लिए भाई। तो एक्टिवा के पास हम लोग पहुँच जाते हैं भाई, और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है भाई। आए मतलब मौसम बढ़िया ही हो रहा है एकदम से। तो एक्टिवा के पास पे फटाफट से भाई हम लोग पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो भाई एक्टिवा के पास हम लोग आ गए, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे भाई मॉल रोड के लिए। तो भाई ये है यहाँ का मॉल रोड। नीचे की तरफ उतरते हैं और पहुँचेंगे भाई हम लोग जाखन रोड की तरफ। तो भाई हम लोग आ गए जाखन रोड पे, और भाई ये यहाँ का जाखन का चौक, ये है पैसिफिक हिल्स, और ये है जाखन रोड भाई। ये जाखन का भाई चौक है, डाइवर्सन चौक बोल सकते हो आप। यहाँ से मसूरी के लिए निकलते हैं भाई। तो भाई यहाँ से पार करने के बाद अब हम आ जाते हैं पैसिफिक मॉल के पास। तो ये है यहाँ का पैसिफिक मॉल, जो कि देहरादून का सबसे बड़ा पहला मॉल था। अब तो एमओडी खुल गया भाई, एमओडी भी आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है, इससे भाई 2 गुना बड़ा है। तो भाई जाखन रोड को हमने क्रॉस कर लिया, और हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, और हाईवे को पे आ गए हम लोग हरिद्वार हाईवे। तो ऋषिकेश जाने के मसूरी से भाई 2 रास्ते हैं। एक तो मसूरी से देहरादून होते हुए, फिर उसके बाद हर्रा वाला, लच्छी वाला, डोई वाला, उसके बाद आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हो। और फिर एक रास्ता है मसूरी से भाई द्वारा, और उसके बाद सीधा ऋषिकेश के लिए। और भाई आपका एमओडी भी दिखाता है, एमओडी आने ही वाला है भाई। तो भाई ये देहरादून का अभी तक का सबसे बड़ा मॉल है, मॉल ऑफ देहरादून इसको बोला जाता है भाई। और हम लोगों के मसूरी से यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग चुका है, क्योंकि भाई ये बहुत आउटर साइड में बना हुआ है मॉल ऑफ देहरादून। तो भाई ये देख रहे हो आप जो बिल्डिंग है ना भाई, यही मॉल ऑफ देहरादून क्या दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। जय श्री बजरंगबली। तो भाई यही है यहाँ का मॉल ऑफ देहरादून भाई। बहुत बड़ा मॉल है, फिलहाल देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है भाई ये। मैं अभी तक यहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को कभी लेकर चलेंगे, जिससे आप लोग अंदर का नज़ारा भी देख सकें। जल्दी चलेंगे भाई यहाँ पे ना, और यहाँ पे भाई बहुत मस्ती भी कर सकते हैं, फन एक्टिविटीज़ भी है इसके अंदर में, मूवीज़ भी आ रही है इसमें भाई। भाई ये है मॉल ऑफ देहरादून, देख रहे हो कितना बड़ा है। बाहर से ही भाई इतना बड़ा है, फ्रंट से, तो अंदर से बड़ा ही होगा भाई। तो मॉल ऑफ देहरादून को क्रॉस कर लिया हम लोग आ गए वापस हाईवे पर। और भाई यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल करना है। और भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई। आधे बादल, आधी जगह धूप हो रही है भाई, मौसम एकदम सुहाना हो रहा है, और साथ में वाइफ भी है तुम्हारी। तो हम लोग मसूरी से भाई पहले देहरादून आए, और देहरादून से हम लोग पार कर लिया है मॉल ऑफ देहरादून को भी। और हम लोग जा रहे हैं हर्रा वाला, फिर हर्रा वाला को क्रॉस करेंगे। तो भाई हर्रा वाला पहुँचने में आधा घंटा यहाँ से लगेगा भाई। मौसम का नज़ारा और व्यू देखते हुए बढ़िया हम लोग पहुँच जाते हैं भाई हर्रा वाला। अब हर्रा वाला हम लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ से अब हम लोग जाएंगे भाई डोई वाला के लिए। फिर तो भाई जंगल एरिया शुरू हो चुका है, तो हम लोग डोई वाला पहुँच चुके हैं। और भाई यहाँ से ना 2 रास्ते हैं, एक तो नेपाली फॉर्म वाला और एक हाईवे वाला। तो हम लोग भाई नेपाली फॉर्म वाला रास्ता लेंगे। और एक भाई रानी पोखरा पोखारी भी है। तो भाई देखो देखो मौसम कितना बढ़िया और एकदम प्यारा, रोमांस भरा। और साथ में तुम्हारे भाभी भी, तो एक्टिव चलने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है भाई। अब भाई हम लोग फिर से हाईवे पे आ गए हैं। हाईवे देखो भाई, और भाई दिखना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा ना। ये ऋषिकेश का नज़ारा देखो, ये भाई जहाँ पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ के पास ही ये ऋषिकेश आप सारा देख सकते हो भाई। ये सारा ऋषिकेश है भाई, देखो ये पहाड़ देख रहे हो भाई, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो आपको इस बाइट से दिख रही है ना भाई, यही ऋषिकेश है। तो यहाँ से ऋषिकेश ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर है भाई, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और 16 किलोमीटर का भी और सफ़र करना है भाई। और देखो भाई आके ये नदी जो बिल्कुल सूखी पड़ी है भाई, देख रहे हो भाई, खतरनाक ही सूखी पड़ी है भाई। एक टाइम यहाँ पानी पानी आता था भाई बिल्कुल, देख रहे हो आप लोग भाई। तो हम लोग जाएंगे भाई नेपाली फार्म के पास से, क्योंकि वही वाला रास्ता अच्छा है भाई। वहाँ पे जंगल एरिया भी है, शायद हाथी चीता कुछ देखने को मिल जाए जानवर, जिसे देख कर भाई मज़ा ही आ जाए। और मौसम देखो कितना भाई सुहाना हो रहा है यहाँ का, देख रहे हो भाई मौसम, एकदम खतरनाक मौसम हो रखा है भाई यहाँ पे। मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन याद रहेगा भाई ये मुझे ना हमेशा टूर, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर है अपनी वाइफ के साथ में, और साथ में भैया भाभी भी हैं।
तो भाई अब हम लोग फटाफट से चलते हैं ऋषिकेश के लिए, क्योंकि ऋषिकेश पहुंचने के बाद ना हम लोगों को भाई रूम भी देखना है स्टे करने के लिए कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। तो भाई ये है ऋषिकेश के पहाड़, जैसे कि आप लोग सामने देख ही पा रहे होंगे भाई, ये देखो। तो अब हम ऑलमोस्ट देहरादून उत्तराखंड को पार करने वाले हैं। और देखो भाई सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा भाई, ये सामने आप देख रहे बोर्ड। तो भाई इसको पार करते हैं हम ऋषिकेश में एंट्री कर लेंगे। ये देख रहे हो भाई आप सामने बोर्ड आ गया है जहाँ पे लिखा हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का रास्ता भी यहीं से है भाई। देवभूमि उत्तराखंड आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है, मसूरी देहरादून। और जो आपने पढ़ा होगा पढ़ लो भाई अपने आप से। तो भाई यहाँ से देवप्रयाग न्यू दिल्ली जा सकते हैं आप लोग। और ये भाई वो रास्ता है जहाँ से जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। और बरसात के दिनों में तो भाई यहाँ पे हाथी वगैरह बाहर आ ही जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी अगर फेसबुक व्हाट्सएप या और भी जगह जैसे यूट्यूब पे भी देखी होगी। तो ये वही रास्ता है भाई जहाँ पे हाथी वगैरह आ ही जाते हैं बाहर बरसात के दिनों में। तो भाई यहाँ पे तो हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा है बंदरों के अलावा। और भाई बस कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला भाई अभी तक। तो भाई चलते हैं फटाफट से ऋषिकेश के लिए, कि भाई ऑलमोस्ट तो 1 या 2 बजने वाले होंगे। तो फटाफट से भाई हम लोग चलते हैं और ऋषिकेश पहुँचते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद भाई हम लोगों को रूम भी देखना होगा कि भाई स्टे करना है 2 दिन 3 दिन, और मस्ती भी करनी है बहुत सारी वहाँ पर रुक के। तो अब दिखाता है ऋषिकेश आपको भाई, तो यही है ऋषिकेश पूरा, देख रहे हो आप। तो फाइनली हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं भाई ऋषिकेश। और अब चलते हैं ऋषिकेश के अंदर और यहाँ पे एंजॉय करेंगे भाई 2 से 3 दिन हमारे अपनी हनीमून ट्रिप को। अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। तो भाई ये ऋषिकेश, और हम लोग भाई पहले तो होटल देखना है हमें कि होटल्स मिलते हैं कि नहीं। तो ये आप देख रहे हो होटल सुंदरी, तो यहाँ पे मेरे भैया रुके थे भाई पहले जब आए थे भैया एक बार ना अपने काम से आए थे ऑफिस के। तो भैया यहीं पे रुके थे, तो हम लोग पहले यहीं पे देखते हैं रूम किस प्राइस में मिलता है। तो चलते हैं आपको लेकर भाई इस होटल के अंदर, और फिर दिखाएंगे आप लोगों को इस होटल के अंदर के रूम और फैसिलिटी और प्राइस के बारे में बात करेंगे आप लोगों से ना। और भाई धूपन ये है यहाँ का बस स्टैंड, ऋषिकेश बस स्टैंड, जहाँ से आपको मल्टीपल बसेस मिल जाएगी अलग अलग जगह की, देख रहे हो भाई। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई, धूप भी हो रही है यहाँ पे बहुत तेज़, लेकिन मौसम साथ साथ में बादल भी हो रहे हैं यहाँ पे, मज़े ले सकते हैं भाई यहाँ पे। अरे भाई ऋषिकेश में आके अगर आए तो राफ्टिंग नहीं करेंगे तो फिर बेकार है ना भाई। तो राफ्टिंग भी हम लोग करने के लिए जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं पहले रूम। तो रूम तो हम लोगों को भाई पसंद आए नहीं, क्योंकि भाई ये लोग रूम बोल रहे थे 4000 रुपये पर रूम, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था भाई। तो हम लोगों को बस स्टैंड के आसपास तो भाई मिला नहीं है रूम स्टे करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रूम वहीं पे स्टे करने के लिए। तो चलते हैं आपको ऋषिकेश के अंदर लेकर, और यहाँ पे भाई बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब अभी ये बन रहा है। यहाँ कपड़ा सस्ता मिलेगा, यहाँ पे मसूर के कॉटन। हाँ यहाँ कुछ दिलवा दूंगा लेगी तो। आप करना जो भी होगा ना बताते हैं फिर जाने से पहले, फिर उसको कर लेंगे। पानी तो बिल्कुल साफ़ कर रखा, थोड़ी निकल जाएगी चाहे छुट्टी नहीं। सब बंद है अभी तो।
हम लोग को प्लानिंग रखो, अगर जब माता का जगराता भी करेंगे ना सपोज मंडे को, तो ट्यूसडे का हमारे पास एक दिन का टाइम रहेगा। जाएंगे फिर मेरी मम्मी बेचारी ऐसी हो जाएगी। क्या बिना बुझवा? नहीं तो बिना बेटी भैया सिर दबाओ, सिर घुसाओ सिर। हाँ 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 चलो। चलो तो माँ गंगा में स्नान करने के बाद में और फुल एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग जाएंगे त्रिवेणी घाट, क्योंकि शाम होने वाली है और वहाँ की आरती देखनी है हम लोगों को। तो अब हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और ऐसे ही अपना ध्यान और आशीर्वाद देते रहें। अब टाइम में अपनी